तेरे इश्क ने बख्शी है ये सौगात मुसलसल, तेरे इश्क ने बख्शी है ये सौगात मुसलसल, तेरा जिक्र हमेशा तेरी बात मुसलसल। मैं मोहब्बत में उस मकाम पे हूँ जहाँ मेरी जात में रहती है तेरी जात मुसलसल। सुभान सुभान। और दो शेर उस थीम, उस माइंडसेट, उस डेडिकेशन और उस क्रेम के नाम और उन मेंटोर ट्रेनर के नाम जिनके वजूद से हम कस्टमर केयर करते हैं और जिनके वजूद से हर रोज कितने लोग ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और चैंपियन माइंडसेट लेके फील्ड में जाते हैं और जिसका रिवार्ड लॉयल्टी कस्टमर और रिटेंशन की सूरत में और बोनस की सूरत में कस्टमर्स के अकाउंट में जाता है। जबरदस्त। अभी हम हैं, हमसे इस्तिफादा कर लो, मेरी बातें चिराग ज्यादा कर लो, मेरी बातें चिराग ज्यादा कर लो। तुम शौक की मंजिल के अगर हो राही, थक जाओ तो रफ्तार ज्यादा कर लो। और तकलीफें तकल्लुफात ने पैदा की हैं, बस तुम इनसे बचो, दिलो जीस्त को सादा कर लो। खुदा हामी और नासिर हो तुम्हारा, नेकी का अगर तुम इरादा कर लो। गुड, जबरदस्त। थैंक यू। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया है कि वो चैंपियन माइंडसेट जो मेंटोर ट्रेनर कोच गाइडर कंसल्टेंट एडवाइजर हमें देते हैं और उसको लेके फील्ड वाले कस्टमर केयर करते हैं और जिसका रिवार्ड रिटर्न आपको लॉयल्टी कस्टमर रिटेंशन और लाइफ टाइम वैल्यू जो जनरेट करता है। तो मेरा टॉपिक है कस्टमर केयर। मेरे जो टॉपिक है उसके कंटेंट ये होंगे कि कस्टमर लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, यानी कौन कौन कस्टमर्स हैं। दूसरा जो होगा कि प्रोडक्ट क्या है, लाइफ इंश्योरेंस में प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। व्हाट इज कस्टमर केयर, यानी हम सर्व तो कर रहे हैं लेकिन किस लेवल पे, किस एक्सट्रीम पे और किस एक्सपेक्टेशंस पे ले जाएं तो कस्टमर जो है वो सर्विस नहीं कस्टमर केयर बन जाएगी। और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो रिवाइज हुए हैं वो भी इंशाल्लाह इसमें हम आपको अपडेट करेंगे। एक रिसर्च आपके साथ शेयर की जाएगी कि कस्टमर जो है आपकी कंपनी को क्यों छोड़ के जाता है और एंड रिजल्ट के कस्टमर केयर का एंड रिजल्ट किस सूरत में आपको सामने नजर आता है और कहां हिडन, कहां टेंजिबल, कहां इनटेंजिबल, कहां रिवार्ड, कहां गुडविल की सूरत में आपको नजर आता है। और फील्ड फोर्स के कस्टमर केयर करने में क्या बेनिफिट आते हैं और इसका बेसिकली ये सारी चीजें कस्टमर प्रोडक्ट और कस्टमर केयर और रिवार्ड और लॉयल्टी और रिटेंशन, दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड। So first of all, we are going to start with the customer. So what are the customer in life insurance? देखिए, बेसिकली इसकी 3 कैटेगरी हैं, लेकिन टाइम को देखते हुए मैंने इसको बड़ा शॉर्ट किया है ताकि अपने आइडियाज जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, जस्ट दिस इज नॉट जस्ट इंफॉर्मेशन, दिस इज अ रिसर्च वर्क बेस्ड ट्रेनिंग एंड इंशाल्लाह दिस विल ट्रांसफॉर्म यू। यहां इंफॉर्मेशन देना मकसद नहीं है, बेसिकली यहां मकसद है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो। और आपको एक कोटेशन कोट करता हूं कि 100 साल जिंदा रहने के लिए आपको 100 साल की जिंदगी नहीं चाहिए। 100 साल जिंदा रहने के लिए आपको 100 साल की जिंदगी नहीं चाहिए, बल्कि एक दिन ऐसा काम करो कि वो 100 साल जिंदगी याद रखा जाए। तो ये मैनेजमेंट ने हमारे लिए बहुत इनकलाबी आउट क्लास काम किया है कि आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन में वो नॉलेज को गेन कर ले कि आपको 1 साल, बल्कि वैसे तो हम सीखते रहते हैं सारी जिंदगी, लेकिन इंशाल्लाह ये 3 दिन का सेशन जो है ना आपको एक चैंपियन माइंडसेट देगा।
जिससे आप किसी को भी ट्रेन कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो है बहुत जबरदस्त सेशन चल रहे हैं। बेसिकली जो कस्टमर होते हैं वो पॉलिसी होल्डर होते हैं या उसके बाद जो सर्विसेज लेते हैं। इन केस ऑफ डिमाइज कि व्हाट हु विल रिसीव सम बेनिफिट्स, फील्ड वर्कर, एम्प्लॉय, कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल में आपको बताएं कि एम्प्लॉयज आ जाते हैं, मैनेजमेंट आ जाती है, और एक्सटर्नल में हमारे कस्टमर जो पॉलिसी होल्डर होते हैं। वैसे तो जो एक्सटर्नल कस्टमर होते हैं उसमें रेटिंग एजेंसीज भी आ जाती हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट भी आ जाते हैं जो हमारी एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। जैसे आपको बताएंगे SECP, और रेटिंग एजेंसी में पैक्रा होती है, वो जो पब्लिक अकाउंट्स कंपनीज होती हैं उनकी रेटिंग जो है अनाउंस करती हैं उनकी सॉल्वेंसी को देखते हुए। The main thing is that what is customer expecting from us, कि कस्टमर हमसे क्या तवक्को कर रहा है। So would you like to answer? If have somebody answer, would you like to share with me? Sir. Response. Good services. Thank you. So nice of you. Thank you. कि मेरी रिस्पेक्ट की जाए। Whenever I will enter in your demise, in your premises, so you have to respect. Just listen. अगर आप लिसन नहीं करेंगे तो आप उसके माइंडसेट, उसकी साइकोलॉजी के मुताबिक, एक टर्म होती है सूटेबिलिटी इंश्योरेंस में, कि आपने जो उसको प्रोडक्ट सेल की है दैट इज अकॉर्डिंग टू हिज फ्यूचर नीड नहीं है तो आपने सूटेबिलिटी नहीं की है। दैट इज व्हाई कि उसकी परसिस्टेंसी भी कम होगी और उसका सरेंडर रेट और ये सारी चीजें इंक्रीज होंगी। क्योंकि उसने, अगर आप उसको जीवन साथी के बारे में बता रहे हैं और स्टिल वो मैरिड भी नहीं है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना आप पे और आपका उस पे और उसका आप पे वो नहीं बिल्ड होगा। एक रिलेशन जब बिल्ड नहीं होगा तो क्या एक्सपेक्ट करेगा वो आपसे। वैल्यू में कि बेसिकली कस्टमर केयर क्या है, ये वैल्यू एडिशन है कि उसको जिस ट्रैक पे ले जाना है, उसकी एक्सपेक्टेशंस को, उसकी सर्विस को, ताकि वो एक सेटिस्फाई, एक लॉयल, एक रिटेंशन कस्टमर बने और आप उसको पैकेजेस प्रोडक्ट सेल आउट कर सके और आपका ब्रांड वो हर एक को रेफर करे और आपके ऊपर ट्रस्ट करे। तो आपने उसकी हेल्प करनी है। हेल्प किस चीज में करनी है कि उसकी सूटेबिलिटी में, कि उसकी फ्यूचर नीड के मुताबिक है या नहीं है, उसको नीड क्या है और वो वांट क्या करता है। कि वो अगर वो पेंशन पॉलिसी स्कीम लेना चाहता है या कोई और प्रोडक्ट लेना चाहता है, एंडोमेंट लेना चाहता है, गोल्डन एंडोमेंट लेना चाहता है, तो आपने उसको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स करके, सारी चीजें ऐड करके, बता के, उसकी सूटेबिलिटी, फिजिबिलिटी करके आपने उसको सही प्रोडक्ट सजेस्ट करनी है। और उसका फायदा क्या होगा, प्रॉफिट की सूरत में आपकी पॉकेट में, आपके अकाउंट्स में जाएगा। तो अप्रिशिएट करना है, इनवाइट मी बैक, कि आप उसको मिलते रहे, वो आपको मिलता रहे और जिसका यानी वो लॉयल कस्टमर की सूरत में आपको मिलेगा रिवार्ड। अच्छा, इंश्योरेंस में इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स क्या है, और बेसिकली प्रोडक्ट की एक जनरल डेफिनेशन में जो आपको बताता हूं और वो यहां भी वैलिड है कि प्रोडक्ट बेसिकली क्या होती है कि उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आपने क्या दिया है, उसके प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन आपने दिया है। जो लाइफ इंश्योरेंस है इसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और ग्रुप इंश्योरेंस। अच्छा, कस्टमर क्या है, इसमें कस्टमर केयर जस्ट सर्विस नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस है जो उसकी वैल्यू एडिशन करे। ये एक
स्टेप नहीं है, ये सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो उसको एनहांस करे, उसका मोरल बूस्ट अप करे, उसका लाइफस्टाइल और उसकी एक्सपेक्टेशन एनहांस करे, ताकि वो आपका वैल्यूएबल लॉयल कस्टमर बने। और लोग वो बातें भूल जाते हैं जो आपने की हो, लोग वो चीजें भूल जाते हैं जो आपने कही हो, जो आपने की हो, लेकिन वो चीजें नहीं भूलते जैसा आपने उन्हें महसूस कराया हो। देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, देखिए आप आईफोन यूज करते हैं तो आप एक प्राइड फील करेंगे। मिस्टर शफकत, आपके 9 मिनट्स रह गए। और कस्टमर केयर क्या है? लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप कितना जानते हैं, लोगों को सिर्फ इस बात से गर्ज है कि आप उनका कितना ख्याल करते हैं। यानी इफ यू आर फॉलोइंग कस्टमर केयर, कस्टमर सर्विस, तो आपको 3-4 चीजें तो बहुत आउट क्लास रखनी पड़ेगी और इसके मुताबिक आपकी अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। फर्स्ट, द कस्टमर इज ऑलवेज राइट। द सेकंड वन इज दैट ऑलवेज स्टे प्रोफेशनल। यानी इफ योर बॉडी, एथिक्स, फिजिक्स are not according to your profession, that you are not a good agent, employee, and anything, that the company is expecting you from this. Very good. Answer every call, mean that you have to give them after sales services. Try to go the extra mile. If you give them extra, that he will pay you extra. And what is the reward? Reward is that your account will boost, everything will boost, and your money, your accounts, everything will boost, and that is very economical, beneficial for the economic benefit of the country. Customer हमें क्यों छोड़ जाते हैं? I'm just going to make this presentation very short. Here I am just going to let you know 2 things. That first of all, I am going to start with the big figures. That is 68% poor customer satisfaction. That is the main object of my topic. Okay, if you are not doing him satisfy or loyal customer service, that you will out of this industry. And second one is that product dissatisfaction. I have already mentioned you that you are not offering him a suitability product. That is why he will leave you and he will let you know everything that you are, and he will refer you not to someone. And care is customer are really everything. इस आपका बॉस सब कुछ कस्टमर ही है। कुछ कॉम्पिटिटिव रीजंस होते हैं और कुछ फ्रेंड की वजह से ही रेफर किया होता है। अगर आप ये चीजें नहीं करेंगे तो आपको रेफर नहीं करेगा, आपका लॉयल कस्टमर नहीं बनेगा और रिटेंशन बिजनेस में नहीं होगी, परसिस्टेंसी नहीं होगी, और जिसका इंपैक्ट ये होगा कि आप बहुत जल्द आउट ऑफ दिस बिजनेस हो जाएंगे। यार उन्होंने आखना है 2 पीस ना खावे जो इसनो इनाम देना। देखिए, जब आप अच्छी लॉयल्टी कस्टमर सर्विसेज देंगे तो एजेंट को भी फायदा होगा और वो जहां भी जाएगा एजेंट, अगर आपकी कंपनी छोड़ के भी जाता है तो जहां भी जाएगा वो नर्सरी होगा, वो एक किस्म की आपने उसकी एकेडमिक जो है ना वो बहुत जबरदस्त कर दी है, तो जहां भी जाएगा आपकी बेस बनेगा। दूसरी सूरत के इन शेप ऑफ परसिस्टेंसी तो सॉल्वेंसी बहुत बेहतर होगी। सॉल्वेंसी, सरवर साहब आप सॉल्वेंसी को डिफाइन करेंगे? ओके सर, आप सॉल्वेंसी ये होती कि फ्यूचर के पे करने की, इन केस ऑफ क्लेम, इन केस ऑफ मैच्योरिटी, आपके पास एबिलिटी हो कि आपके पास जब सॉल्वेंसी होगी तो आपकी पैकरा की तरफ से हाई क्रेडिट रेटिंग होगी, और जब आप हाई क्रेडिट रेटिंग होगी तो इसका इंपैक्ट आपको कि जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं वो आप में
बहुत ज्यादा मदाखलत नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली यू आर साउंड, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है बड़ी जबरदस्त साउंड हुई है। तो साउंड इन्वेस्टमेंट या सॉल्वेंसी का इंपैक्ट ये होता है कि आप मीडियम रिस्क पे हैं और आपकी मार्केट गुडविल जब बहुत ज्यादा होगी तो एजेंट को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि उसे पॉलिसी सेल आउट करने के लिए इतनी रेजिस्टेंस या हेजिटेशन नहीं होगी, क्योंकि आपका ट्रस्ट, आपका लॉयल कस्टमर, और एक चीज होती है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट कि आपका ब्रांड कितने साल से है, तो दैट इज आल्सो अ गुड एडवर्टाइजमेंट। तो क्या होगा कि जब आपके पास सॉल्वेंसी होगी, आपका एजेंट भी जो है जबरदस्त किस्म की उसको आप कंपनसेट करेंगे। और दूसरी चीज कि आपके पास करंट लायबिलिटीज, यानी आपने जो विद इन 1 ईयर आपने पे करनी छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं, उसके पास भी टाइम होगा है, उसके लिए भी आपके पास रकम होगी। और दूसरा, आपको लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है ना, उसमें से चीजें निकालनी नहीं पड़ेगी, वो इन्वेस्टमेंट भी साउंड होगी। और इन केस अगर आपने देखना है कि मार्केट में अभी शॉर्ट टर्म बड़ा बूम आया हुआ है, या कहीं इन्वेस्ट करें तो 1-2 महीने 3 के अंदर बड़ा जबरदस्त जो है ना हम कमा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप लोन लेंगे। शॉर्ट टर्म लोन में आपको क्या इंपैक्ट पड़ेगा कि आप बहुत ज्यादा कमा लेंगे, और वो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट डालने के लिए आप क्या करेंगे, जब किसी कंपनी से म्यूचुअल जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी से फंड के लिए या लोन के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो आपकी सॉल्वेंसी को देखते हुए आपको दूसरों से कम रेट के ऊपर जो है ना चार्ज करेगा आपसे, तो आपका लो इंटरेस्ट रेट होगा। और एजेंट के लिए ये फायदा ये होता है कि जब वो आपकी ट्रस्ट, सॉल्वेंसी और आपका रिवार्ड और इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट और सॉल्वेंसी और 50 साल को देखेगा, तो उसके लिए क्या होगा कि उसको रेफरेंस बहुत ज्यादा मिलेंगे, उसकी इनकम में इजाफा होगा, उसकी प्रमोशन होगी, उसको रिवार्ड ज्यादा मिलेंगे, उसकी फैमिली खुशहाल होगी। जब फैमिली खुशहाल होगी तो उसने पैसा जेब में तो नहीं रखना, बैंक्स में रखना है। तो क्या होगा, इसकी मैं एक चीज आपको बताता हूं कि किसी मुल्क की अगर आप स्टॉक मार्केट देखें और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट देखें, तो उनकी जो सालमियत है, सॉल्वेंसी है, वो आपकी मैशत को चलाने में बहुत जबरदस्त होती है। उसकी फंड फ्लो की जो मोबिलिटी है, यानी फंड की, वो बहुत जबरदस्त होती है। जब वो आपकी सॉल्वेंसी को देखेगा तो उसका कैरियर, यानी उसको पता चलेगा कि यार यहाँ कैरियर बड़ा साउंड है। तो देखेंगे आप, कैरियर अगर साउंड होगा तो क्या करेगा, वो और लोगों को अट्रैक्ट करके लाएगा, और इससे क्या होगा कि लोग या एम्प्लॉय एजेंट आपके साथ बड़े अरसे तक रहेंगे। वो भी एक किस्म की सॉल्वेंसी है। उनका लो टर्नओवर होगा, यानी वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। एक ऐसा मल्टी डिमेंशनल कल्चर डेवलप हो जाएगा जो आपके लिए बहुत जबरदस्त होगा, और मुख्तलिफ किस्म के लाइफस्टाइल के लोग होंगे, तो और ज्यादा है कि ईज हो जाएगा उसमें। और ये सारी चीजें इसकी बेस कस्टमर केयर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर होगी। और एक चीज और कि मैंने कोशिश की है, और यू नो दैट देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। तो इस उम्मीद के साथ इस बात को खत्म करता हूं कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता है शहद पचाया जा सकता है। शुक्रिया। मुंडा तुसी लैके आ गए, आज मैं परेशान कर